ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS PowerPoint 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे MS PowerPoint स्टार्ट करना और MS PowerPoint विंडो का परिचय। MS PowerPoint एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम है। इसकी मदद से आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। इसे हम स्लाइड शो के रूप में भी जानते हैं। इसमें टेबल, चार्ट, पिक्चर, वीडियो, साउंड और एनिमेशन जोड़कर आप अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हैं, उसे और आकर्षक बना सकते हैं। जब भी आपका प्रेजेंटेशन या उसका डिज़ाइन तैयार हो जाए तो स्लाइड शो में जो भी आपने टाइप किया हो उसमें अगर कोई गलतियां हैं, स्पेलिंग्स की मिस्टेक हैं, तो उसे आप ग्रामर चेक और स्पेलिंग चेक का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। आइए अब हम आपको सिखाते हैं MS PowerPoint 2007 को ओपन करने का यानी शुरू करने का तरीका। यहाँ पर नीचे स्टार्ट बटन पर जाएं, क्लिक करें और इसके बाद जाएं ऑल प्रोग्राम्स पर। यहाँ जाकर क्लिक करें। यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर जाकर के क्लिक करें और यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आपको मिल जाते हैं। उसी में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 की विंडो खुल गई। ये ऊपर आप देख सकते हैं टाइटल बार और सबसे कॉर्नर में ये है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर आपको ये सब अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। कोई नई फाइल लाना है, फाइल ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर आप ऑफिस बटन में जाकर के उन ऑप्शंस को ढूंढना नहीं चाहते हैं तो ये यहाँ पर इसके पास में आपको मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें जो ऑप्शंस हैं जैसे सेव करने का ऑप्शन है, अनडू करने का ऑप्शन है या रीडू करने का ऑप्शन है, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको ऊपर यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके लिए आप बस वहाँ जाएं, क्लिक करें और उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ और भी जोड़ना हो तो ये आप डाउनवर्ड एरो पर जाएं और ये देखिए यहाँ पर हमने सेव का ऑप्शन, अनडू का ऑप्शन, रीडू का ऑप्शन जो है वो चूज़ करके रखा है। आपको कोई और ऑप्शन भी चाहिए, मान लीजिए फाइल ओपन करने के लिए आपको ऑप्शन खोल के रखना है यहाँ पर, तो आप ओपन पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए अब ये यहीं से आप क्लिक करके फाइल्स ओपन कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप वापस उस पर ओपन पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पर ये जो नीली पट्टी आपको नज़र आ रही है, इस पर ये अलग अलग टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सारे अलग अलग टैब्स हैं। और उसके नीचे ये जो रिबन चल रही है या ये जो पट्टा है, इस पर हैं अलग अलग ब्लॉक्स। जैसे होम टैब में आपको ये अलग अलग ब्लॉक्स मिलते हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट। इंसर्ट पर आप जाएंगे तो ये आपको अलग ब्लॉक्स मिलेंगे, डिज़ाइन में अलग ब्लॉक्स मिलेंगे। तो हर टैब में अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिनका उपयोग आप अलग अलग ऑप्शंस के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए कर सकते हैं। अब अगर आपको काम करते समय ये रिबन नहीं चाहिए तो इसे आप हटा भी सकते हैं। इसके लिए आप ये ऊपर वाली जो टैब्स की पट्टी है उस पर जाएं, पॉइंटर वहाँ रखें, राइट क्लिक करें तो ये देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज द रिबन। इस पर आप क्लिक कर दें तो ये देखिए वो रिबन हट गया। अब आप आराम से अपनी स्लाइड पर काम कर सकते हैं और अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप उसे वापस ला सकते हैं। वापस आप उस पट्टी पर जाइए, टैब्स वाली पट्टी पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, मिनिमाइज द रिबन पर फिर से क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए वापस सारे ब्लॉक्स आ गए। अब ये देखिए आपको यहाँ पर ये वाइट स्लाइड दिख रही है। ये जो एरिया है ये कहलाता है स्लाइड पैन। स्लाइड पैन में आपकी स्लाइड आ जाती है। अब इस स्लाइड पर आप काम कर सकते हैं। स्लाइड पर आपको ये ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007। आपको आगे सबटाइटल्स जो देना है या आगे का जो टेक्स्ट लिखना है उसके लिए आप अगले बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर फिर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। दरअसल ये जो बॉक्स आपको मिलते हैं, ये जिसमें कि आप टेक्स्ट लिखते हैं, ये कहलाते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर। इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ये जो पट्टी है ये कहलाती है टैब्स पेन। टैब्स पेन पर आप देख सकते हैं यहाँ दो टैब्स हैं। पहला है स्लाइड्स टैब और दूसरा है आउटलाइन टैब।
ये जब चालू रहता है तब आपको जो पूरी स्लाइड जिस पर आप काम कर रहे हैं वो यहाँ छोटे रूप में नज़र आ जाती है। और अगर आप आउटलाइन टैब को प्रेस करते हैं या इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर स्लाइड में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र आता है। तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है स्लाइड पर अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप आउटलाइन टैब को ऑन रखें, और अगर आपको पूरी स्लाइड देखनी है कि कैसी नज़र आएगी तो आप स्लाइड्स टैब पर क्लिक कर दें। तो आपको यहाँ सारी जितनी भी स्लाइड्स आप बनाएंगे वो यहाँ पर छोटे रूप में दिखती जाएंगी। ये नीचे की जो सफ़ेद पट्टी है ये कहलाती है नोट्स पेन। इस पर स्लाइड के बारे में कोई भी नोट अगर आपको डालना है तो वो यहाँ आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहाँ आ गया और अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करना शुरू कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि इस पर जो भी नोट आप डालेंगे वो आपके लिए होगा, मतलब आपको यहाँ दिखेगा। आप प्रिंट करेंगे तो उस पर नज़र आएगा, पर प्रेजेंटेशन जब आप देंगे, स्लाइड शो करेंगे, तब ये नोट्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। नोट्स पेन के नीचे ये जो लाइट ब्लू पट्टी है ये कहलाती है स्टेटस बार। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कौन सी स्लाइड चल रही है और कौन सी थीम आप यूज़ कर रहे हैं वो पता आपको चल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जूम इन और जूम आउट करने की सुविधा मिलती है। अगर आप इस स्लाइड को और बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप इसे जूम इन कर लें, प्लस की तरफ ले जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और माइनस की तरफ आप ले जाएंगे तो इसका आकार छोटा होता जाएगा इस तरह से। और अगर आपको इसको स्क्रीन के हिसाब से फिट करना है तो ये देखिए यहाँ पर प्लस के पास में एक बटन आपको नज़र आ रहा है, फिट स्लाइड टू करंट विंडो। जितनी विंडो आपकी खुली हुई है उसके हिसाब से स्लाइड को फिट करने के लिए है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। अब ये जो मैटर आपने लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए ये बॉक्स वापस आ जाता है और यहाँ पर आपको ये कॉर्नर्स पर सर्कल मिलते हैं, बीच में ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स मिलते हैं। इस पर जब आप पॉइंटर रखेंगे तो फिर इसको आप जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। और अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो ये जो लाइन है, बॉक्स की लाइन है, इस लाइन पर कहीं भी पॉइंटर रख कर के आप जब इसको ले जाएंगे तो ये जैसा आप चाहें, जिस जगह आप इसको ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कहीं पर भी मूव किया जा सकता है। MS PowerPoint 2007 के इस अध्याय में आपने सीखा MS PowerPoint स्टार्ट करना और MS PowerPoint विंडो का परिचय।